नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटा मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। बुढ़िया माई ने कुछ समय बाद अपने बेटे का विवाह कर दिया और घर में बहू लाई। बुढ़िया माई की बहू बहुत ही सुंदर और संस्कारिक थी। वह नित्य प्रति जल्दी उठती, घर को बहारती, स्नान आदि कार्य कर भगवान शिव का पूजन करती, कथा कहानी कहती सुनती। पूजा का कार्य बहू अपने घर पर ही रहकर करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन माह आया। बुढ़िया की बहू भोलेनाथ की भक्त थी, तो उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन माह में मंदिर में जाकर शिवलिंग सींचे, पूजा पाठ करे, कथा कहानी सुने। उसने अपने मन की बात को अपने सास से कहा, माँ जी, सावन माह शुरू हो गया है, मैं शिवालय जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग सींचना चाहती हूँ। परंतु बुढ़िया माई ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने कहा, घर में ही पूजा पाठ करो, मंदिर जाने से काफी समय खराब हो जाएगा, इतने में तो घर का सारा काम हो जाएगा। सास की बात सुनकर बहू उदास हो गई। वह कर भी कुछ नहीं सकती, अतः वह उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। पर उस दिन उसने कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं पर जल भरने गई तो रास्ते में उसने देखा गांव की कुछ लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। बहू ने उनको रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ की पूजा करने मंदिर जा रहे हैं। यह सुनकर बहू के मुख पर उदासी आ गई। लड़कियों ने पूछा, आप हमारी बात सुनकर उदास क्यों हो गईं? क्या आपको शिव पूजा नहीं भाती? बहू बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वह तो मेरे आराध्य देव हैं, लेकिन मेरी सास मुझे मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाने देती। लड़कियों ने कहा, आप चिंता ना करें, आप हर रोज इसी समय जब पानी भरने आओगी तब हमारे साथ ही मंदिर में पूजा कर लिया करना। बहू बोली, मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजन सामग्री से ही पूजा कर लेना। यह सुनकर बहू बहुत खुश हो गई। अब बहू हर रोज लड़कियों के साथ मंदिर जाने लगी। बहू मंदिर में शिवलिंग सींचती और भक्ति भाव से भगवान का पूजन करती और भोलेनाथ से कहती, मैंने अपने सास से इस बात को छिपाया है, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। ऐसे ही पूजा पाठ करते करते पूरा सावन का महीना समाप्त हो गया। जब सावन माह का अंतिम दिन आया तो बहू ने सोचा, पूरा महीना मैंने उन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजन किया है, आज तो मुझे कुछ अपना भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने नाक से अपने सोने की नथ उतारी और धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। पूजा पाठ समाप्त कर घर आ गई। अब घर आकर बहू सास से नजरें छिपाते हुए इधर उधर फिरी, क्योंकि उसे डर था कि सास जब उसके नाक में नथ नहीं देखेगी तो उससे जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गया। तभी अचानक सास की नजर उसके नाक पर पड़ी। नाक देखकर सास ने पूछा, बहू, तुम्हारी नथ कहाँ गई? बहू बोली, माँ जी, मुझे नहीं पता कहाँ गिर गई। सास ने कहा, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी? हम वहीं पर नथ को ढूंढेंगे। बहू ने कहा, सुबह कुएं पर जल भरने गई थी, उस समय तो मेरी नथ थी, फिर बाद में गोबर का कंडा बनाने गई थी। तब सास ने कहा, चलो वहाँ चलकर खोजते हैं। सास बहू दोनों वहां पहुंच गए। सास बहू ने कहा, एक कंडा तोड़कर देखते हैं, और वह दोनों कंडे तोड़ने लगे।
दोनों ने जैसे ही कंडा तोड़ा, दोनों के कंडे में से एक एक नथ निकला। सास ने कहा, नथ तो एक ही गिरी थी, दो कैसे हो गई? सास ने फिर एक और गोबर का कंडा तोड़ा, उसमें भी नथ। अब सास कंडे तोड़ती जाए और सब में नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, यह क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात बता दिया और कहा, यह भगवान शिव जी का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन माह के समाप्ति पर उन्हें एक नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी वापिस कर दिया। सास बहू की बात सुनकर कहा, सावन माह में स्नान, दान, जप, तप और व्रत का इतना महत्व है तो अगली बार हम दोनों मिलकर शिवलिंग सींचेंगे, पूजा पाठ करेंगे। अगले वर्ष सावन माह आने पर दोनों सास बहू ने स्नान किया, शिवलिंग सींचा, पूजा पाठ, जप तप, व्रत और कथा कहानी का नित्य नियम निभाया। भगवान शिव जी की कृपा से बुढ़िया के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। उसकी बहू को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो।